हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर फिफ्थ जो है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से करते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर 5th है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट और मेजर चैप्टर भी माने जाते हैं। तो देखते हैं चैप्टर 5 में हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि हम एमसीक्यूज की सभी सीरीज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, सभी टर्म 1 के सिलेबस की। लेकिन हम बात करते हैं असर्शंस और रीजंस की। तो चैप्टर 1 से 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 5 की असर्शन एंड रीजंस में से सीरीज 1 को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये सीरीज 1 में आपको पता है डायरेक्शन आपके पास सभी असर्शन रीजंस के लिए सेम होती है, मींस बोल सकते हैं ऑप्शन सभी सेम आते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी। ऑप्शन डी को मैं आपको अच्छे से एक बार डिफाइन कर दूं। डी में हमारे पास क्या हो सकता है, या तो असर्शन और ट्रू दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो देख लेंगे डी ऑप्शन जो सा भी होगा मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा अच्छे से क्वेश्चन के साथ साथ कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं हमारी सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट में हमारे पास असर्शंस में क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या S1 S2 या असर्शंस एंड रीजंस के बेस पे भी मिल सकते हैं आपको। सो देखते हैं फर्स्ट में हमारे पास असर्शंस में क्या बोला गया है। इफ y इक्वल टू, देखो y इक्वल में क्या बोला है, साइन इनवर्स, ठीक है, 6x रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर, यही गिवन है, ठीक है ना। यस, अब हमें यहाँ पे चेक करना है dy अपॉन dx, इसका ये आएगा 6 अपॉन रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर रूट में। सो चेक कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहे हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए 3x को क्या मान लें, साइन a मान लेते हैं। यस और नो, 3x को साइन a। तो देखो क्या आएगा, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 साइन a। यहां पर साइन a लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास कोस a। ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन से साइन कैंसिल। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये जो सीरीज है मैं आपको रिवीजन के बेस पे करा रहा हूं कि आपको बोल सकते जो आपने प्रिपेयर करे चैप्टर उनका रिवीजन भी हो सके, किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइन से साइन कैंसिल 2a आएगा, a की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 3x। अब हम डेरिवेटिव कर देंगे, dy अपॉन dx, 2 तो सेम रहेगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, जिसको हम x लेट करते हैं। आपने सुना होगा स्टेप रूल क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास 3x को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, यानी कि 3 2 या 6 रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बोल सकते हैं इसका असर्शन ट्रू है। देखो ये तो बोला इन्होंने। अब इसके रीजंस को देखते हैं, रीजन हमारे पास क्या बोला गया है, यानी कि इसका असर्शन करेक्ट है ना। अब इसके रीजन को चेक करेंगे, रीजन में क्या बोला गया है। देखो रीजन में दिया गया है साइन इनवर्स, ठीक है, 6x रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर। यस, किसके इक्वल आया था, 3 साइन इनवर्स 2x के। ये तो आया ही था, ये तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यही वाली प्रॉपर्टी तभी हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, चाहे तो हम डायरेक्ट रीजन में से यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी चीज क्लियर हो गई है, क्या, इसके असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी। रीजन क्या है, रीजन फॉल्स है क्या हमारे पास, रीजन क्या आया था, नहीं रीजन देखो गलत हो गया, रीजन में तो यहाँ पर गलत है। रीजन में हमारे पास आया था 2 साइन इनवर्स 3x, मैं उल्टा देख रहा था ना, यही तो आया था हमारे पास, यहाँ 2x दिया है रीजन में, तो इसका रीजन करेक्ट नहीं है फिर। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड का हमारे पास असर्शन या फिर स्टेटमेंट 1 क्या दी हुई है, अच्छे से चेक करते हैं। तो सेकंड में बोला गया है, साइन दिया है मॉडुलस में, अब की बार असर्शन में दिया हुआ है, सुन लेना अच्छे से, साइन x दिया है मॉडुलस में, ठीक है। बोला गया इसे कंटिन्यूअस फॉर ऑल द, बोल सकते हैं x की वैल्यू रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मैं आपको छोटी चीज बता दूं, यहाँ पर एक इसके नीचे रीजन भी देख सकते हैं आप। दो रीजन में क्या लिखा है, साइन x और मॉडुलस x। रीजन ही मैं एक साथ मेंशन कर देता हूं, ये मॉडुलस x। यहां पर बोला गया ये भी कंटिन्यूअस है रियल नंबर्स के लिए। ये दोनों चीजें हमारे पास बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। क्यों है मैं आपको यहां पर बताऊं, जो रियल नंबर से आपने इसके डोमेन रेंज वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना चैप्टर 2 में, बोल सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा अपने डोमेन में। ये हमारे पास रियल नंबर ही होते हैं, वो भी, ये भी कोई भी हमारे पास इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है और मॉडुलस में है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है बहुत अच्छे से, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो दो चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा डीपली, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो ध्यान रखिएगा, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट GIF, दो फंक्शन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। क्या क्या चीजें, इन दोनों की अलग अलग कंटिन्यूटी डिस्कस की है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। इसके मैंने बोल सकते हैं, इसके मैंने सब्लिमेशन फंक्शंस को भी वहां पर डिस्कस किया है। आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। वहां से आप इस कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों फंक्शन की अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोनों फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस होंगे। ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर रीजन में देखो साइन एक्स और साइन
मॉडुलस एक्स, मतलब इसे साइन मॉडुलस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट दोनों ही इन्होंने रीजन में ये वाली बात बोली गई है। मींस दोनों ही मैं आपको बता दूं फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे किसी भी रियल नंबर के लिए। रियल नंबर जो हमारे पास दिया है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे। और ये चीज है ना रीजन असर्शंस को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसकी चाहो तो आप कंटिन्यूटी जरूर चेक कर लें, बोल सकते हैं मैं आपसे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अच्छे से देख लें, जिससे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सॉरी थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड में देखो क्या बोला गया है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटी सी एक बात बता देता हूं। मैंने इसके ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जब मैंने डिटेल वीडियो डिस्कस की थी, तो वहां पे ट्रिक वाली वीडियो भी डिस्कस की थी कि एमसीक्यू पैटर्न था इस बार। तो मैंने ट्रिक वीडियो बनाई जिससे कि स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट लर्न करनी है आपको। सारे पॉलिनोमियल रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर नहीं होते। मतलब सभी जो डिफरेंशिएबल होंगे कंटिन्यूअस होंगे, जो कंटिन्यूअस होंगे डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं होंगे। ऐसे कुछ स्टेटमेंट है जो मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करता हूं। और ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी डिटेल वीडियो अगर नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली बोल सकते हैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपके कमेंट में, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत छोटी सी बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है डिफरेंशिएबल हो गया, देन इट विल बी क्या कंटिन्यूअस। ये श्योर है कि कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन ऐसा हो गया कंटिन्यूअस है, तो ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, मे बी और मे नॉट बी कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। यहां पर हमारे पास असर्शंस की पहली स्टेटमेंट यही बोली गई है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऐसा होगा डिफरेंशिएबल भी होगा, ऑलवेज नहीं होगा, यानी कि इसका असर्शन करेक्ट नहीं है। रीजन में देखो, रीजन में क्या बोला है, रीजन बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली बात होगा। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, क्या होगा इसका ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, मैंने बताया डी ऑप्शन में ऐसा आपको मिलेगा। तो देखो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको नहीं भी डिस्प्ले हो रहा है, वहां पर आपको दोनों फॉल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं असर्शंस ट्रू नहीं है, रीजन ट्रू है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये स्टेटमेंट वाली वीडियो जरूर देख लो ना, ट्रिक वाली वीडियो। अब अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन का असर्शंस देखते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ में बोला है एफ एक्स इक्वल में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है कंटिन्यूटी को, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी आराम से बताऊंगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास माइनस का पाई बाई 2 है ना। थोड़ा सा मैं बोल सकते डीप बता रहा हूं बिल्कुल आराम से, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। tan पाई बाई 2 माइनस एच स्क्वायर है ना, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, और h की वैल्यू 0 रख देंगे। कोट 90 हमारे पास क्या होता है 0। ऐसी राइट हैंड लिमिट वो भी 0 आएगी बिल्कुल, क्योंकि प्लस में होगा 90 प्लस थीटा हमारे पास कोट थीटा होता है ना, प्लस माइनस हो जाएंगे, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन कैसा आ गया, ए तो इसका क्या हो गया हमारे पास ट्रू हो गया। क्या फंक्शन ट्रू है या नहीं है, 0 पर भी चेक कर ले एक बार, हाँ या ना। क्यों, कोट हमारे पास 90 हो जाएगा, h की वैल्यू 0, कोट 90 हमारे पास क्या होता है, कोट 90 हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो अगर हम इसकी मेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, मेन फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, 0 रखेंगे हमारे पास, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे और tan 90 इन्फिनिटी होता है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पहली स्टेटमेंट तो बोल सकते हैं, पहला असर्शन तो ट्रू नहीं है। रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। दो रीजन में एक पॉलिनोमियल दे दिया उन्होंने, पॉलिनोमियल क्या दिया एक्स स्क्वायर, और किस पर चेक करना है रीजन में, एक्स स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक पॉलिनोमियल है और किसी भी रियल नंबर पर ध्यान रखना पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होता है। इस स्टेटमेंट वाली वीडियो में ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। तो सेम वही डी ऑप्शन दोबारा, असर्शन करेक्ट नहीं है, रीजन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या बोला है, 5 का असर्शन देखते हैं पहले। देखो 5 के असर्शन में यहाँ पर सिर्फ वही वाली बात आ गई, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर बोला है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीआई फंक्शन है, एक्स के लिए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमारे पास क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसके रीजन में क्या बोल दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ना ही क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों चीजें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 पर ना तो डिफरेंशिएबल और ना ही कंटिन्यूअस है, और दोनों चीजें एक साथ ही डिफाइन की हुई है। मतलब इसका ये भी करेक्ट है, नोट बोला गया तो ये भी करेक्ट है, ये इसे डिफाइन ही कर रहा है कि दोनों की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि इसका हमारे पास बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ना। अब हम देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है ना, आप देखिएगा, नहीं भी क्लियर होता तो दोबारा हम आपको सेपरेट वीडियो में एक और टॉपिक इसका डिस्कस कर लेंगे। अब अपनी सीरीज के
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, बस आपको अच्छे से समझना है। एफ एक्स हमारे पास बोला गया है के एक्स अपॉन में मॉडुलस एक्स, ठीक है, इफ कब एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या दिया है 3, इफ कब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला गया है विच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा इन्होंने बोल दिया कंटिन्यूअस है, ठीक है। असर्शंस में इन्होंने बोल दिया, ये तो नॉर्मल फंक्शन दिया था, इसके असर्शंस ये एक फंक्शन दिया हुआ है। असर्शंस में यहां पर इन्होंने बोला गया है कुछ और, ये बोला गया द वैल्यू ऑफ के इज -3, के की वैल्यू -3 आएगी, चेक करना है। तो चेक करते हैं ना, किस पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, सो यहां पर भी लिमिट हम लेते हैं एच टेंड्स टू 0 और 0 माइनस एच, 0 में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेस वाला फंक्शन ये वाला है। तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं के 0 माइनस एच और 0 माइनस एच का मॉडुलस। सो ऊपर क्या आएगा, माइनस का के एच आएगा और ये एच आएगा, तो माइनस का के बचेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसी राइट हैंड लिमिट देखें, यहां पर प्लस आएगा खाली, तो खाली के आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास, के ही तो आएगा, क्योंकि यहां पर राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा 0 से प्लस, सॉरी यहां पर आएगा राइट हैंड लिमिट में 0 से प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन लेंगे यानी कि 3 आएगा, और दोनों फंक्शन को इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी -3 आ जाएगी। असर्शन तो ट्रू बैठ गया इसका। लेकिन रीजन में क्या बोला गया है, रीजन देखते हैं। उन्होंने बोला है रीजन में कुछ और भी फंक्शन बोला गया है, इसे इरेज करना पड़ेगा हमें। ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, असर्शन ट्रू है इसका, ए लिखकर ओके कर देते हैं। रीजन में देखो क्या फंक्शन दिया हुआ है, रीजन में बोला गया है एफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन को कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं ये भी हमें बताया। एक बार -x एक बार +x, इफ की कंडीशन दोनों लिख देते हैं। ये कब आएगा -x, जब x की वैल्यू लेस होगी 0 से, ये ग्रेटर होगी 0 से, ये हमारे पास इक्वल वाला पोर्शन भी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया है इसमें, क्या चेक करना है इसमें, अच्छा इसका फंक्शन ये होगा नहीं होगा, ये बोला है इन्होंने ऐसा। ये देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है इसका रीजन भी ट्रू और असर्शंस भी ट्रू है, दोनों चीजें ट्रू है ना, और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो यानी कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी, इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये खाली इसमें ऐसा नहीं है, चेक नहीं करना था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, खाली फंक्शन देखना था, फंक्शन ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। तो हमने कॉमन सी बातें सीखा हुआ है 11th क्लास में, आपने वो पढ़ा होगा इनइक्वालिटीज, तो वहां पर भी आपने देखा होगा। तो इसकी दोनों चीजें करेक्ट है ना। अब अपनी सीरीज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 का हमारे पास असर्शंस क्या दिया है, देखो 7 में हमारे पास पहले तो एक छोटी सी कंडीशन दी है, असर्शंस तो बाद में देखेंगे। हमारे पास बोला गया है कि एफ एक्स एक फंक्शन है, और फंक्शन में हमारे पास कुछ एक बोल सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 अपॉन x माइनस 2, और यहां पर दिया हुआ है कंडीशन हमारे पास क्या, x डज नॉट इक्वल टू 2, और यहां पर दिया हुआ है k कब x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी जब। और असर्शंस में यहां पर बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ k इज 2 विच इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस, और x k की वैल्यू क्या आने वाली, 0 आने वाली है। तो चेक करें k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर बोला है कंटिन्यूअस, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन ले जाएगा, राइट हैंड लिमिट में भी। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अगर मैं h की वैल्यू 0 रख दूं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आने वाला है, थोड़ा सॉल्व करके बता दूं। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कर देता हूँ, राइट में थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ये 6 आएगा, ये 3h आएगा, और ये 10 आएगा, और ये आएगा हमारे पास माइनस का h, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, h माइनस 7 बचेगा, ये माइनस का h से h कैंसिल, h की वैल्यू 0, तो 7 आई लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, राइट भी 7 आएगी, इक्वल पर k की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू k है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और इन्होंने क्या बोला है, 0 बोला है, तो यानी कि इसका असर्शन ट्रू रही है। अब इसका रीजन चेक करेंगे, रीजन में क्या बोला गया है, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो आप आराम से भी कर सकते हैं अच्छे से ना। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला है, रीजन में बोला है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, इफ लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मेन वैल्यू पे फंक्शन तीनों चीजें इक्वल आती है, तब फंक्शन कंटिन्यूअस आता है। ये हमने पढ़ रखा है बेसिक डिटेल वीडियो में, राइट हैंड लिमिट और मेन वैल्यू पर तीनों चीजें इक्वल है तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, फिर अगेन इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। ध्यान रखना है डी ऑप्शन का, कैसे मैंने अच्छे से डिफाइन भी कर दिया है ना। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 के असर्शंस को भी देखेंगे ना। देखो 8 के असर्शन में यहाँ पर बोला गया द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द फंक्शन क्या है, ये असर्शंस में दिया हमारे पास। फंक्शन हमारे पास क्या दिया है 2x - 1, ठीक है। कंडीशन x की वैल्यू लेस देन 2 और दिया है k x की वैल्यू 2 पर, और ये दिया होगा ग्रेटर के लिए x + 1, ये दिया है ग्रेटर के लिए। और वैल्यू ऑफ k क्या है, k की वैल्यू 4 है। k की वैल्यू क्या चेक करनी है हमें, k की वैल्यू 4 आएगी और फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे 2 पर। तो चेक करते हैं 0 आएगी नहीं आएगी 4, अभी चेक कर लेते हैं। सो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सेम वही पोर्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 2 से लेस, यानी कि ये वाला फंक्शन आने वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट कर दें, ये हमारे पास आएगा 2 - h - 1, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ये आएगा हमारे पास, यानी कि 2 + h + 1, यानी कि h की वैल्यू 0, 3 आएगा। इक्वल पर k है, तो यानी k की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। और इन्होंने कितनी बोली गई है, 4 बोली गई क्वेश्चन में, यानी कि इसका असर्शन करेक्ट नहीं है। अब इसके रीजन को देखेंगे, रीजन में क्या बोला गया है ना, रीजन को चेक करते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। तो ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अभी तो बोल देखा हमने चैप्टर क्वेश्चन 7 का रीजन भी यही था, इसका रीजन भी यही है, चीज करेक्ट है। फिर वही डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे ना डी ऑप्शन कौन सा होगा, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है डी में क्या होगा हमारे पास, है ना। अब हमारे पास देखते हैं सीरीज का 9 क्वेश्चन। 9 का असर्शन पढ़ते हैं पहले हम। 9 के असर्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो छोटी सी चीज बोली गई, एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या है फंक्शन, इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, सिर्फ सेम क्वेश्चन के लिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए। वही चीज यहाँ पर बोली गई है, उन्होंने बोला इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर और एंड 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, फंक्शन बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट बोली गई है, चेक भी कर सकते हैं आप। मैं आपको थोड़ा सा बोल सकता हूँ, ये वाला हमने फंक्शन भी बना रखा है इसका, x इक्वल टू लेस पर, 0 से ग्रेटर पर, लेस पर, मतलब फंक्शन को अच्छे से क्रिएट कर दिया मैंने। इसे डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वीडियो नहीं मिलती तो वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको ना। मैं बार बार बोल चुका हूँ, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी और ज्यादा बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे तो। इसका रीजन में क्या बोला, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो अभी तो बताया था। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। दोनों चीजें करेक्ट है यहाँ पर। और हमारे पास देखो ये चीज बोली गई, ये इससे बिल्कुल अलग है, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया, बोल सकते हैं रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, सीरीज के लास्ट क्वेश्चन 10 का हम असर्शन रीड करते हैं। देखो असर्शन में हमारे पास क्या बोला गया है, इफ y इक्वल टू छोटा डेरिवेटिव का फंक्शन दे दिया log, ठीक है, sin e की x, ठीक है, sin e की पावर x दिया ना, हाँ, देन हमें dy अपॉन dx चेक करना है, ये आएगा नहीं आएगा, तो चेक कर लेते हैं। dy अपॉन dx तो बहुत आसान होता है ना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, इसे हमने लेट किया ना, जिसे हमने लेट करेंगे x उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, sin x का आता है cos x, ठीक है, e की x को दोबारा करेंगे, e की x का e की x तो सेम लिख देंगे, cos अपॉन sin होता है cot, ये आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, सेम दिया हुआ है, यानी कि इसका असर्शन 2 है। अब इसके रीजन को चेक करते हैं, रीजन में क्या दिया है, रीजन में कुछ डेरिवेटिव कोई फंडा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। बोला गया y इक्वल टू f gx, ये दिया हुआ है हमारे पास एक फंक्शन, और क्या बोला है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको ये बताना है। तो चेक करते हैं डेरिवेटिव क्या आएगा। पहले हम करेंगे इसका डेरिवेटिव किसके, gx के रेस्पेक्ट में, यानी कि df अपॉन dg, और अगेन दोबारा करेंगे किसका करेंगे, g का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये इसका डेरिवेटिव है। और यहाँ पर इन्होंने ये कंसेप्ट दिया हुआ है देखो, एंड इन्होंने बोला है एक चीज और बोली इसमें कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, ये तो हमें पता है, ये तो फॉर्मूले लर्न कर रखे हमने डेरिवेटिव के। नहीं, दोनों चीजें करेक्ट है, इसकी असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन में कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है बोल के इसके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की असर्शन एंड रीजंस की सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, जो कि कौन से चैप्टर के ऊपर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।